अखिलेश यादव एक बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री है उनके पास। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से उन्होंने पर्यावरण इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। अब वर्चुअल का मतलब उन्हें नहीं पता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बहरहाल कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं। 2500 कार्यकर्ता जो कि उस रैली में शामिल थे, उन पर लखनऊ के उसी क्षेत्र के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और महामारी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सीधे तौर पर हम कहें तो ऐसा नहीं है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ जिस तारीख को चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान हुआ तारीखों का कि आप 15 तक नहीं कर सकते, उससे ठीक पहले तक तो सभी पार्टियों ने बड़ी बड़ी रैलियां की जब कोरोना का संक्रमण था। लेकिन अगर आप चुनाव आयोग की दी हुई तारीख को अनदेखा करते हैं उसकी और अनुशासनहीनता उस तरह की दिखती है तो फिर कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। बहरहाल सिर्फ ये नहीं है, हम और 2 आयोजनों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और जिससे आपको जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं और जो चुनाव आयोग की तरफ से जो कहा जाता है उसके बीच का विरोधाभास, आप आचार संहिता के बीच का विरोधाभास आप समझेंगे। आज मकर संक्रांति है। इस मौके पर माघ मेले का आयोजन प्रयागराज सहित कई जगहों पर हो रहा है। इनमें से एक तस्वीर माघ मेले की है, दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले की। ये आयोजन भी कोरोना संक्रमण के विस्फोट के बीच हो रहे हैं। पवित्र स्नान के लिए पहुंचे लोगों में कोरोना संक्रमण का डर नहीं है। तस्वीरों से लगता है कि श्रद्धालु सिर्फ संक्रांति से जुड़ी आस्था के बारे में सोच रहे हैं, संक्रमण के बारे में नहीं। इतनी भीड़ के बीच कोविड प्रोटोकॉल का कैसे और कितना पालन हो रहा है समझा जा सकता है। और यही एक विरोधाभास है। चुनाव में सख्ती हो जाती है, दिल्ली सहित कई महानगर सख्त पाबंदियों में चले जाते हैं, लेकिन महामारी के इसी दौर में मेले पूरी धूमधाम के साथ चलते रहते हैं। वैसे बात सिर्फ मेलों की नहीं है। दिल्ली के एम्स जैसे बड़े अस्पतालों के बाहर भी कोरोना नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। जब चारों तरफ लापरवाही की ऐसी लहर हो तो फिर संक्रमण की लहर उठने पर हैरान भी नहीं होना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल के सबवे के अंदर। आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जहां दिल्ली में हर जगह कोरोना की पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, तो वहीं देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके सबवे के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मजबूरी में एक साथ सोने के लिए मजबूर हैं। ये तमाम लोग देश के अलग अलग राज्यों से इलाज कराने के लिए एम्स पहुंचे हुए हैं, जहां पर इनको मजबूरन कड़ाके की ठंड में कोरोना के संक्रमण के बीच जो है वो फिलहाल सोना पड़ रहा है। कोरोना दिल्ली में तेजी के साथ फैला हुआ है। यहाँ पे आसपास सब एक साथ सो रहे हैं। कोरोना संक्रमण हो गया, जान का जोखिम नहीं हो लगता? सर इलाज कराने के लिए आए सर, इलाज भी तो जरूरी है सर। इलाज इनको आंखों में जरूरी है सर, ट्रीटमेंट हो रहा है सर, इलाज कराना जरूरी है सर। हम लोग गरीब है सर, आना जाना बार बार कैसे करेगा। सबवे में आप रह रहे हैं, खुले में आप सो रहे हैं, डर नहीं लगता कि कोरोना का संक्रमण अगर फैल गया तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है? डर तो लग रहा है सर, मजबूरी है तो क्या करे, कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। यहाँ किधर जाए, डॉक्टर साहब के दिखाए, इसके बाद बोले कि 1 महीने के बाद। कोई आपका टेस्टिंग वेस्टिंग होता है यहाँ पर जब अस्पताल के अंदर जाते हैं या दिल्ली आए थे, कोई टेस्टिंग वेस्टिंग हुआ आपका? नहीं, टेस्टिंग इसका बच्ची का आरटीपीसीआर जांच हो गया। ये पूरे एम्स के अंडरपास की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों की दिक्कतें तो रहती हैं। पहली लहर जब कोरोना की आई थी उस समय से देखा गया था कि अस्पताल के बाहर जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित होते हैं उनके इलाज पर एक तरह से अंकुश लग जाता है और ये वाकई बहुत कठिन समय है जिसमें सब जी रहे हैं। इसके साथ ही कुछ रिसर्च जो कोविड को लेकर होती है उस पर भी हम नजर डालते हैं। हवा के संपर्क में आने के बाद ये जो कोरोना वायरस है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है उसे लेकर जो चीजें बताई गई हैं वो समझिए। जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, देर तक बिना मास्क लगाए संक्रमित लोगों के बीच रहते हैं, कोरोना वायरस तेजी से फैलता चला जाता है। संक्रमण फैलने को लेकर अलग अलग रिसर्च चल रही है। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के एरोसोल रिसर्च सेंटर के एक ताजा शोध के नतीजे आए हैं और इनमें पता चला है कि हवा में 20 मिनट बाद वायरस अपनी 90% क्षमता खो देता है। रिसर्च में यह भी कहा गया कि जिस जगह पर ह्यूमिडिटी का स्तर 50% से कम होता है वहां 5 सेकंड के अंदर वायरस की संक्रमण क्षमता कम हो जाती है। ठीक ऐसी ही एक ह्यूमिडिटी लेवल 90% से ज्यादा है, वहां वायरस धीरे धीरे अपनी क्षमता खोता है। यानी अगर मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और वैक्सीन लगी हो तो इस वायरस के किसी भी वेरिएंट को हराने में सफलता मिल सकती है।